वेलकम गाइस ऑन योर चैनल डी आर माधव ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि 330 में आखिर क्या यूज़ किया जाए। कुछ बोलते हैं कि 22 एम यूज़ करो, कुछ बोलते हैं कि 20 यूज़ करो, 22 एस एम यूज़ करो, कुछ बोलते हैं कि 20 एस एम यूज़ करो। आज इन तीनों का जो कन्फ्यूजन है, 22 एम ए, 22 एस एम ए और 20 एस एम ए या फिर 20 ई एम ए, ये तीन चार जो कन्फ्यूजन है, इन सारे कन्फ्यूजन को आज मैं क्लियर कर दूंगा आपको। और वो भी आपको चार्ट पर दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमें इसको चारों में से एक क्लियर चीज निकाल लेनी है, क्या यूज करना है। ठीक है, सो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आपने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वेट कर रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। चैनल को जल्दी से अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, आपने अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। उसका रीजन क्या है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में आपको मार्केट की अपडेट मिलती रहती है। मैं सुबह 9:15 ही अपना जो सेटअप होता है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे चार्ट पे मैं जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाता हूँ वो आपको सुबह ही मैं चार्ट शेयर कर देता हूँ, मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिससे आपको एक बहुत ही हेल्प मिलती है मार्केट को समझने में, अंडरस्टैंड करने में। और उसके अलावा मार्केट में सुबह से शाम तक मैं बैठता हूँ तो आपको वहाँ पर वो सारी गाइडेंस मिलती रहती हैं। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पर आपको मिलता रहेगा, मतलब पता चल जाएगा, मैसेज देख लेना कि मैं क्या क्या बताता हूँ। ठीक है, तो उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैंने दो चीजें लगा रखी हैं, 22 EMA ऊपर वाला और नीचे वाला 20 SMA। अच्छा, रेड कलर की जो लाइन है ये है हमारी 20 SMA। रेड कलर की जो लाइन है ये है हमारी 20 SMA। और ऊपर वाली जो ब्लू कलर की लाइन है, स्काई ब्लू जैसा ब्लू कलर की, वो है 22 EMA। ऊपर वाली जो ब्लू लाइन है वो 22 EMA है, नीचे वाली रेड लाइन जो है वो है 20 SMA। अब यहां पर मैंने ये दोनों लाइन लगा रखी है। अब यहां पर एक चीज देखो, ये मार्केट है परसों का, बोले तो फ्राइडे का। ठीक है, अब फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने जो काम किया है वो आपने देखा ही होगा। अब मुझे आप ये बताओ, मैंने यहां पर 22 EMA लगा लिया और 20 SMA लगा लिया, आपको क्या फर्क नजर आ रहा है इसमें? आप इससे क्या निकाल लोगे इसमें से कि यार हमने यहां पर, मतलब इसमें 20 लगा लिया मैंने SMA और 22 लगा लिया EMA, आपको क्या लग रहा है यहां से? जहां जहां मार्केट 22 EMA पर आया है, क्या वहां पर 20 SMA नहीं आया? आया है। जहां जहां देखो, यहां पर आया, यहां पर दोनों दोनों ही है, यहां पर आया, यहां पर भी दोनों है, 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 यहां पर भी दोनों है लगभग। तो क्या फर्क पड़ रहा है इससे कि हम 22 EMA लगाएं या फिर 20 SMA लगाएं? यहां पर देखो, मार्केट यहां पर दोनों चिपके हुए हैं, यहां पर क्रॉस किया जहां पर दोनों हैं, यहां पर भी दोनों ही चीजें हैं, यहां पर मतलब 22 EMA और 20 SMA दोनों एक जगह पर हैं। ये तो इससे कोई मीन नहीं निकलता कि मैं 22 EMA यूज करूं या फिर 20 SMA। इसका मतलब ये नहीं सोचिएगा कि नहीं गुरुजी क्या यूज करते हैं, गुरुजी 22 EMA यूज करते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि 20 SMA यूज करते हैं। अब यहां पर हमें क्लियर चीज क्या निकालनी है, मैं आपको पहले प्रूफ करके दिखा रहा हूं हमें कि किन अब जो अफवाहें चल रही है मार्केट में उससे हमें थोड़ा सा हटके सोचना है। वो कैसे सोचना है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो आप देखो, किसी भी दिन का चार्ट देखो। अब मान लीजिए यहां से ये वाला जो चार्ट है 15 नवंबर का है, यहां से 22 EMA की लाइन और 20 SMA की लाइन इस तरीके से है। तो मान लीजिए यहां पर इस तरीके से है, तो इसमें आप क्या कर लोगे, क्या इंडिकेट करता है यहां पर, क्या कर लोगे इससे? कुछ नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे ना। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, 22 SMA कर देता हूं, मैं इसको कर देता हूं 22 SMA। अब बताओ, अब क्या हो गया? नहीं, अब क्या हो गया चार्ट में? तब भी ऐसा ही है, 22 SMA कर दिया मैंने, 22 EMA कर दिया। अब दोनों में देखो, दोनों क्या एक जगह पर हैं? जहां जहां मार्केट पे जहां जहां 22 EMA आया है, जहां जहां 22 SMA आया है, तो दोनों एक जगह पर क्रॉस कर रहे हैं, दोनों एक जगह पर हैं। जहां से मार्केट नीचे गिरा तो यहां पर भी तो दोनों एक जगह पर हैं, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, हर जगह पर दोनों एक जगह पर आ रहे हैं। तो 22 SMA यूज करो या 22 EMA यूज करो, किसी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मेन बात यह है कि हम 22 EMA यूज करें या 22 SMA यूज करें, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते आपको यूज करना आना चाहिए। 22 EMA यूज करो या 22 SMA यूज करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहां जहां मार्केट को 22 EMA क्रॉस कर रहा है वहां पर 22 SMA भी क्रॉस कर रहा है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप इस चीज से बिल्कुल भी
बेफिक्र रहें कि मैं 22 SMA यूज करूं या फिर 22 SMA यूज करूं, ठीक है। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। मेरी बात करो तो मैं 22 EMA ही यूज करता हूं, क्योंकि 330 में 22 EMA ही यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम 22 EMA की जगह 20 SMA यूज करें तो कुछ फर्क पड़ता है? बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिंपल मूविंग एवरेज है, वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। बस थोड़ा सा फर्क पड़ता है कि ये जहाँ ये डिफरेंस दिखता है आपको। मान लीजिए यहाँ से मार्केट गिरा इस जगह से, तो ये थोड़ा सा गैप रहा, बाकी मार्केट जहाँ पर क्रॉस कर रहा है एक जगह है। अब इससे आप क्या अंदाजा लगा लोगे? ये इससे क्या अंदाजा लगाओगे, क्या पकड़ लोगे कि सर ये तो एक जैसा तो नहीं है? ठीक है, एक जैसा नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है आपको, क्या अंदाजा लगा लोगे? 22 EMA के हमारे कुछ रूल हैं यूज करने के। 22 EMA मार्केट को ड्राइव करता है, 22 EMA मार्केट को चलाता है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए। मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूं, मैंने इसको हटा दिया, 22 EMA को हटा दिया, लो मैंने 22 SMA रखा है। अब आप क्या करोगे? ये तो कोई ऐसा इंडिकेटर तो है नहीं, लैगिंग इंडिकेटर, जो आपको कहीं पर बाइंग का या फिर सेलिंग का इंडिकेट कर रहा हो, या फिर कोई एरो का निशान दे रहा हो। क्या पता है आपको क्या करना है इसका? मतलब क्या बताएगा? ये चार्ट पे पड़ा हुआ है, आपको क्या लग रहा है कि केवल पड़ा हुआ है? इसका यूज पता है? तो वो चीज आपको सीखनी पड़ेगी। आपको पता तो होना चाहिए कि इसका यूज कैसे करना है। आपको ना तो 22 EMA के बारे में पता, ना 22 SMA के बारे में पता। मैं क्यों बोल रहा हूं ये चीज? क्योंकि मैंने इस चीज को रिसर्च किया, देखा है। 22 SMA और 22 EMA इक्वल दोनों काम करते हैं। अगर हमारे जो रूल्स हैं मैं दोनों नोट करके दोनों पर अप्लाई करूं तो दोनों पर समान अप्लाई होते हैं। तो आपको वो रूल्स पता नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि 22 SMA यूज करो, ठीक है। तो आप क्या यूज करोगे, इसमें क्या करना है? ये तो कोई ऐसा इंडिकेटर तो है नहीं कि आपको बाइंग और सेलिंग का इंडिकेटर दे, या फिर आपको कुछ और बताए कि भाई यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, यहां से नीचे, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो कैसे, क्या है इसके पीछे कहानी? भाई इसके पीछे कहानी ये है कि मार्केट को ड्राइव करते हैं, चाहे 22 SMA ले लो, 22 EMA, दोनों का सेम ही काम है। हमारे कुछ रूल्स हैं, लगभग 30 रूल हैं। मैं वो रूल नोट कराता हूं अपने जो मेंबर्स लर्निंग करते हैं हमसे, जो स्टूडेंट्स हमसे लर्निंग करते हैं। आप भी अगर लर्निंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ऐप का लिंक जो है, और आप भी हमसे लर्निंग कर सकते हो, ठीक है। 800+ लोग हमसे लर्निंग कर रहे हैं, और आप भी हमसे, हमारी लर्निंग कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं, और लोग अच्छा खासा प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट कमा रहे हैं लर्निंग करके। देखो, लर्निंग करेगा जो बंदा, वो अर्निंग तो करेगा ही, ठीक है। सबसे पहले आप इस मार्केट में आना चाहते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हमें लर्निंग करनी है, ताकि आप जो इनिशियल स्टेज में जो लॉसेस करोगे, इनिशियल स्टेज में जो आप कैपिटल लाओगे, 10,000, 50,000, लाख का जो भी लाओगे इनिशियल स्टेज में अपने अकॉर्डिंग, वो सारा बच जाए। अगर जाए भी तो लर्निंग करके जाए, ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। कुछ नहीं जानते आप, एक चीज सोचो, एक बंदा जिसने सीख रखी है बाइक और एक ने बिल्कुल नहीं सीखी है, और न्यू बाइक पकड़ा दो हाथ में, तो जिसने थोड़ी बहुत सीखी है वो उसको थोड़ा सेफ चलाएगा, जिसने नहीं सीखी है वो तो उसकी धज्जियां उड़ा देगा। तो आप इस कंसेप्ट को समझो, अपने आप को बचाओ, अपने कैपिटल को बचाओ, लर्निंग पर फोकस करो, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन था, 22 EMA यूज करें या 22 SMA यूज करें। मैंने आपको बता दिया, कुछ भी यूज करो, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको रूल्स पता है? नहीं पता ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। आप तो चाहे 22 EMA यूज करो, चाहे 22 SMA यूज करो, हालांकि दोनों का एक ही काम है, लेकिन आपको उसके बारे में पता तो होना चाहिए कि क्या है। अब मैं इसमें क्या बताऊं आपको, कम से कम 30 रूल है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं। अब यहां तो बताना पॉसिबल है नहीं, तो आप भी चाहते हो लर्निंग करना तो आप हमसे लर्निंग कर सकते हो, और ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो, कॉल करके भी पूछ सकते हो। हमारा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम आपने ज्वाइन कर ही लिया होगा, सबका लिंक जो है इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ में मत रहिए कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, SMA यूज़ करें, 22 EMA यूज़ करें। देखो, ऐसा होता है कि आपको मान लीजिए कोई चीज़ दे दी हमने, और आपको उसका यूज़ करना आता नहीं है, तो फिर क्या करोगे? आपके लिए तो जीरो है वो। यूज़ करना भी तो आना चाहिए। इस कंसेप्ट को समझो मैं क्या कह रहा हूँ। आप लोग इसी चीज़ में घूम रहे हो, भ्रमित हो कि हमें यूज़ क्या करें। अरे मैंने बता दिया आपको, 22 SMA यूज़ करो, ठीक है, या फिर 22 EMA यूज़ करो। क्या करोगे यूज़, क्या करना है उसका पता तो होना चाहिए आपको। मेरे चार्ट पर 22 EMA की लाइन बड़ी दिखती है, बस आपके लिए वो बड़ी दिखती है, लेकिन मार्केट को ड्राइव करती है। ये सारे मार्केट को चलाता है 22 EMA, ठीक है। तो इस चीज से दूर रहिए और उभरिए इस चीज से। वो चीज ढूंढने की कोशिश कीजिए जिससे 22 EMA मार्केट को चला रहा है। यही, इसकी भाषा को समझो क्या कहता है, ठीक है। ठीक है गाइस, यही एक छोटा सा कंफ्यूजन था। कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं कि सर क्या यूज करें, तो भाई
22 SMA यूज कर लो, 22 EMA यूज कर लो, हर चीज का अल्टरनेट होता है। सर गुरुजी तो 22 SMA यूज करते हैं, आप 22 EMA, भाई हर चीज का अल्टरनेट होता है, हर चीज का। आप भेड़ चालो मत चलिए, भेड़ चालो मत चलिए, हर चीज के अल्टरनेट होते हैं। तो थोड़ा सा फ्रीली होकर सोचा करिए, फ्री माइंड होकर के, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, ठीक है। अब मान लीजिए कोई स्ट्रेटजी अभी काम कर रही है, हो सकता है 5 साल बाद 10 साल बाद ना करे, 3 अभी काम कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए 10 साल बाद 15 साल बाद ना करे, हालांकि ये प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी है, प्राइस एक्शन हमेशा काम करता है, करता रहेगा। तो फिर आप क्या करो, आप चेंज नहीं होगे, ये सब होना है ना। तो इस चीज से आप फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, हमेशा अपने आप में चेंजिंग एटीट्यूड रखिए, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप, और कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।